आप सभी लोगों का SAS क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम टू SAS क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी में इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है और इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है। लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई का मीनिंग जानने से पहले आज मैं ये भी बताऊंगा कि इंटर और इंट्रा क्यों जानना है। हम इंटर स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई की मीनिंग को जानकर क्या करेंगे जानकर क्या करेंगे आप लोगों ने जब गुड्स या सर्विस लिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कभी आईजीएसटी चार्ज हुआ होगा और कभी सी और एसजीएसटी चार्ज हुआ होगा। तो आईजीएसटी कब चार्ज होता है और सीजीएसटी कब चार्ज होता है? जब आपकी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगी, जब आपकी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगी तब आप चार्ज कर देंगे आईजीएसटी। और जब आपकी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, जब आपकी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तब आप चार्ज कर देंगे सी और एसजीएसटी। तो हमें इसी चीज को समझना है आज कि इंटर और इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है, ताकि हमें ये पता चल सके कि आईजीएसटी कब चार्ज होगा और सी और एसजीएसटी कब चार्ज होगा। तो जो मेरा इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ये आपका कवर है अंडर सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। और जो इंटर स्टेट सप्लाई है वो आपका कवर है अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो एक एग्जांपल लेता हूं कि मिस्टर ए, जिनकी लोकेशन है यूपी में, और ये हैं सप्लायर, और एक तरफ हैं मिस्टर बी रेसिपिएंट। जब ये गुड सप्लाई करेंगे, इन्होंने मान लीजिए मिस्टर बी को गुड सप्लाई कर दी, और सप्लाई करते वक्त एज पर अंडर सेक्शन 10 क्या हो जाएगी मेरी ये प्लेस ऑफ सप्लाई, इसकी क्या हो जाएगी अंडर सेक्शन 10 में पता चलेगा आपको प्लेस ऑफ सप्लाई। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है आपकी यूपी, ध्यान दीजिएगा यूपी में। अगर आपकी जो सप्लायर है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी में हो और प्लेस ऑफ सप्लाई भी यूपी में है तब हमारा हो जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। तब क्या हो जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई, और तब हमारा लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। इस केस में मेरा हो जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई, और सप्लायर जो है वो चार्ज कर देगा सी और एसजीएसटी। लेट सपोज हमने अंडर सेक्शन 10 को पढ़ा, अब पढ़ने के बाद हमें पता चला कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो किसी और स्टेट में हो या यूनियन टेरिटरी में हो। अगर लेट सपोज दिल्ली में है और सप्लायर कहाँ का है, वो अभी भी यूपी का ही है, तब ध्यान दीजिएगा इस केस में अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट में हो, या स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हो, या टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में हो, तब मेरी सप्लाई होगी इंटर स्टेट सप्लाई, और तब मैं चार्ज कर दूंगा आईजीएसटी। इस केस में हो जाएगी इंटर स्टेट सप्लाई, और मैं क्या चार्ज कर दूंगा आईजीएसटी। लेकिन एक कंडीशन में बताता हूं, एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी सेम स्टेट में है और सप्लायर की लोकेशन भी सेम स्टेट में है। एग्जांपल देता हूं, ये मान लीजिए
कि यूपी है, और ये है एसईजेड यूनिट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, और ये है मिस्टर बी, ये भी यूपी के हैं। जब जब एसईजेड यूनिट को कोई सप्लायर गुड सप्लाई करेगा या सर्विस देगा, और या तो एसईजेड दे किसी को, तब तब ये हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई में कवर नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों यूपी में ही है, सेम स्टेट है, लेकिन इंट्रा नहीं होगा। कौन से केस में? एसईजेड यूनिट के केस में, या एसईजेड यूनिट हो या एसईजेड डेवलपर हो, तब तब क्या होगा? मेरी इंटर स्टेट सप्लाई होगी। क्या होगा? इंटर, ना कि इंट्रा। और इस केस में मैं क्या चार्ज होगा? हमेशा क्या चार्ज होगा? IGST। अब ऐसे ही सर्विस के केस में भी है कि सर्विस में अगर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट, फिर एक बार फिर से सुनिए, कि लोकेशन ऑफ सप्लायर भी यूपी में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी यूपी में आ रही हो, तब तब क्या चार्ज कर देंगे? इंट्रा। लेकिन एक एक्सेप्शन को नजरअंदाज मत करिएगा। एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर के केस में क्या होगी? हमेशा मेरी इंटर स्टेट सप्लाई होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेट सपोज ये इंडिया है और आपने कोई सर्विस लिया हो या आपने कोई गुड्स लिया हो। आपने क्या लिया हो? सर्विस या गुड्स। ये मेरी हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इंटर स्टेट सप्लाई। और इस केस में क्या चार्ज होगा? मेरा हमेशा IGST चार्ज हो जाएगा। एक और चीज देखिएगा, अगर मिस्टर ए ने किसी टूरिस्ट को गुड्स भेजा, किसी टूरिस्ट को गुड्स सेल कर दिया, और ये टूरिस्ट जो है वो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग है? जो कि अंडर सेक्शन 15 ऑफ IGST एक्ट का है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये टूरिस्ट कवर है, और मिस्टर ए जो सप्लाई कर रहे हैं वो टूरिस्ट को कर रहे हैं। मिस्टर ए कर रहे हैं टूरिस्ट को, ये भी यूपी में है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहाँ आ रही है? आपकी यूपी में ही आ रही है। आपकी दुकान है, टूरिस्ट आया, कौन सा टूरिस्ट? जो 15 के अकॉर्डिंग कवर है। ये टूरिस्ट आके आपसे क्या किया? गुड्स परचेज किया। तो इस केस में क्या होगा? इंट्रा नहीं होगा, क्या होगा? इंटर स्टेट सप्लाई होगी। और क्या चार्ज होगा? IGST। ये मेरा सेक्शन 8 कवर हो गया। सेक्शन 7 में भी सेम मैंने बताया कि अगर दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी या स्टेट या यूनियन टेरिटरी में प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर है, तब तब इंटर स्टेट सप्लाई होगी। और इस केस में मैं हमेशा चार्ज कर दूंगा IGST। और ये सप्लाई कौन सी सप्लाई हो जाएगी? इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आपको एक पॉइंट में बता देता हूं यहाँ पे, अगर आपको सप्लाई का मीनिंग जानना, व्हाट इज सप्लाई, तो ये चीज कवर है हमारी अंडर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज आपको मिल जाएगी कि सप्लाई किसे कहते हैं। ठीक, और सप्लाई तो पता चल गया, लेकिन अब फिर आया इंटर इंट्रा, ये यहाँ पे कवर हो गया, और IGST और CGST अकॉर्डिंगली चार्ज हो जाएगा। एक्ट पढ़ लेते हैं। एक मैं आपको बियर एक्ट दिखा देता हूँ। बियर एक्ट, तो बियर एक्ट देखते हैं। सेक्शन 8, सेक्शन 7 क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हो, तो हम हमेशा इसको क्या मानेंगे? इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है
कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर शैल बी ट्रीटेड। मैंने जैसे बताया कि अगर आप कोई सप्लाई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो हमेशा मेरी क्या मानी जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। सर्विस में सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सप्लाई बता देगा। अगर टू डिफरेंट स्टेट में हो, यूनियन टेरिटरी में हो, एक स्टेट और दूसरे यूनियन टेरिटरी में हो, तब मेरा क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी। अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर आप कोई सर्विस बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी और IGST चार्ज होगा। 75A कैसे क्या है ये, 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज A में लिखा है कि व्हेन द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, ये एक्सपोर्ट का केस है कि सप्लायर तो इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। एक्सपोर्ट मतलब आप इंडिया में हो लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर आ रही है, आपने गुड्स कुछ बाहर भेज दिया, तब तो ये मेरी सप्लाई इंटर होगी और IGST चार्ज होगा। SEZ को कर रहे हो या SEZ आपको कर रहा है डेवलपर यूनिट, तब इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। ये पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 सप्लाई ऑफ गुड्स टू द लोकेशन कहाँ हो, सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हो, मेरी इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। और ये कुछ एक्सेप्शंस हैं कि SEZ यूनिट जो कि मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था, ये हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई होती है। गुड्स इंपोर्टेड इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू टूरिस्ट इंटर स्टेट। 2 है, 2 में पढ़ लीजिए, सर्विस का केस है, सेम स्टेट है, कहाँ हो जाएगी, इंट्रा। अगर डिफरेंट है तो इंटर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट से आप करेंगे तो क्या होगा। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट डेवलपर को आप सर्विस दे रहे हो तो हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई चार्ज होता है। ये मेरा सेक्शन 7 और 8 मैंने आपको बता दिया और ये भी समझा दिया कि इंटर और इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है और हमें इंटर और इंट्रा स्टेट सप्लाई का मीनिंग क्यों जानना जरूरी है, ताकि हमें ये भी पता चल सके कि IGST और CGST कब चार्ज होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता चल सके कि IGST कब चार्ज होता है, CGST कब चार्ज होता है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है। Thank you for watching this video.